ग्रह पीड़ा निवारण के लिए ग्रहों के मंत्रों का जप, दान, हवन, औषधि स्नान, रत्न धारण, यंत्र धारण आदि किया जाता है। गोचर से, महादशा, अंतर्दशा आदि से यदि कोई ग्रह अशुभ कारक हो तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इससे पूर्व भी हमने ग्रह शांति के लिए ग्रहों की औषधियों से स्नान, ग्रहदान आदि के संबंध में कुछ वीडियो बनाए हैं। आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में शास्त्र प्रमाण के साथ सभी ग्रहों की दान सामग्री के विषय में बात करेंगे। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, इस वीडियो में आप जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यह वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के दान की वस्तुओं के विषय में जानेंगे। कहा गया है, कौसुंभ वस्त्रम गुड़ हेम ताम्रम माणिक्य गोधूम हिरण्य पद्मम सवत्स गोदानमिति प्रणीतम दुष्टाय सूर्याय मसूरिकाश्च। अर्थात सूर्य के अशुभ फल के निवारण के लिए केसरिया वस्त्र, गुड़, सुवर्ण, तांबा, माणिक्य, गेहूँ, मसूर, स्वर्ण कमल, सवत्सा गाय का दान करना चाहिए। इस दान से सूर्य का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के अशुभ फल के निवारण के लिए कहा गया है, घृत कलशम सित वस्त्रम दधिशंख मौक्तिकम सुवर्णंच रजतंच शंखम दद्या चंद्रारिष्टोपशांतये। जब चंद्रमा दूषित हो, अशुभ फल कारक हो, तो उसके निवारण के लिए घी से पूरित घड़ा, सफ़ेद वस्त्र, दही, शंख, मोती, सोना और चांदी का दान करना चाहिए। मंगल के अरिष्ट निवारण के लिए बतलाया गया, प्रवाल गोधूम मसूरिकाश्च वृखश्च ताम्रः करवीर पुष्पम आरक्त वस्त्रम गुड़ हेम ताम्रम दुष्टाय भौमाय सचंदनम वा। अर्थात मंगल ग्रह के द्वारा यदि पीड़ा हो तो मूंगा, गेहूँ, मसूर, बैल, लाल कनेर का फूल, लाल कपड़ा, गुड़, सोना तथा चंदन के साथ तांबे का दान करना चाहिए। बुध के अशुभ फल के निवारण के लिए कहा गया, नील वस्त्रम मुद्गदानम बुधाय रत्नम दद्यादासिका हेम सर्पिः कांस्यम दंतः कुजरस्याथ मेषो रौप्यम सर्वम पुष्प जात्यादिकंच। अर्थात बुध यदि अशुभ फल कारक हों तो नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी, सोना, घी, कांसा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी तथा सभी प्रकार के पुष्पों का दान करना चाहिए। गुरु के अशुभ रहने पर कहा गया है, अश्वः सुवर्णम शुभ पीत वस्त्रम सपीत धान्यम लवणम च पुष्पम ससर्करम तद्रजनी प्रयुक्तम दुष्टाय शांति गुरवे प्रणीतम। गुरु यदि अशुभ फल कारक हों तो घोड़ा, सोना, पीला कपड़ा, पीला धान्य, नमक, पीला पुष्प, चीनी को रात्र में दान करने से गुरु के अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं। शुक्र के अशुभ फल के निवारण के लिए बतलाया गया, चित्र वस्त्रमिह दानवार्चिते दुष्टगे मुनिवरई परिणीतम तंदुलम घृत सुवर्ण रूपकम वज्र के परिमलो धवलो स्वः। अर्थात शुक्र यदि दूषित हों, अशुभ फल कारक हों तो चित्रित वस्त्र, चावल, घी, सोना, चांदी, हीरा, कुमकुम और सफ़ेद घोड़ा दान करना चाहिए। शनि की दान सामग्री के लिए कहा गया, नीलकम महिषी वस्त्रम कृष्णम लोहम सदक्षिणम तैलमास कुलित्थाश्च सनरिष्ट प्रशांतये। शनि के अशुभ फल के निवारण के लिए नीला वस्त्र, भैंस, दक्षिणा के साथ काला लोहा, तिल, उड़द और कुल्थी का दान करना चाहिए। राहु पीड़ा के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में बतलाया गया, राहोर दानम बुधैर्मेषो गोमेदम शस्त्रकम बलम सौवर्णे नागरूपंच सतिलम ताम्रभाजनम। अर्थात
राहु यदि पीड़ा कारक हों तो बकरा, गोमेद, शस्त्र, कंबल, सोने का सर्प और तांबे के बर्तन में तिल भरकर दान करना चाहिए। केतुदान सामग्री के विषय में बतलाया गया, केतुर्वैदूर्यममलं तैलम मृगमदस्तथा ऊर्णातिलाश्च धान्येकम महाजग क्लेश शांतये। अर्थात केतु ग्रह की पीड़ा की शांति के लिए लहसुनिया, तिल, तेल, हिरण का मद, ऊन, एक धान्य तथा बड़े बकरे का दान करना चाहिए। यह दान विधान ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में बतलाए गए हैं। अन्य ग्रंथ अमृत कुंभ में भी ग्रहों के दान की वस्तुओं का विवरण दिया गया है, उसे हम किसी अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आगे हम दान के समय के बारे में जानेंगे। ग्रहों के अशुभ फल के निवारण के लिए बतलाई गई वस्तुओं के दान के समय के बारे में कहा गया है, यमभे कुजवारस्थे चतुर्दशाष्टमी युते कृष्णे पापोदये कुर्यात् दुष्टग्रह विवर्जनम सूर्यादिकानां यद्दानं जप होमार्चनादिकं तेषां वारे प्रकुर्वीत संतुष्टास्ते भवन्ति ही। ऋषि बृहस्पति के अनुसार भरणी नक्षत्र, चतुर्दशी या अष्टमी तिथि हो, कृष्ण पक्ष हो, पापग्रह की लग्न में अशुभ फल कारक ग्रहों के निमित्त दान करना चाहिए। सूर्यादि ग्रहों का जो दान, जप, हवन आदि है उसे उन्हीं के वारों में करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त जो भी दान सामग्री है उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। विधिवत संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। जो वस्तु न प्राप्त हो उसके निमित्त उसका निष्क्रिय द्रव्य रखकर दान करना चाहिए। दान का संकल्प कैसा हो, कैसे दान करें, इसके संबंध में जानकारी के लिए आई बटन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा। ज़रूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।